प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम एक करंट कैरिंग लूप, वो शेप क्या है, हम रेक्टेंगुलर शेप ले रहे हैं जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है हमारी? सीट हियर, व्हेन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, वो क्या बनाती है? दे आर फॉर्मिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कौन सी कॉइल है? रेक्टेंगुलर कॉइल है। P, Q, R और ये S, राइट। जो साइड QR है, दैट इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये साइड तो परपेंडिकुलर होगी आपकी PQ एंड RS, ये तो परपेंडिकुलर होगी। आई करंट फ्लो कर रही है इसमें, इस पे फोर्स एक्ट करेगा F, इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा F1 और ये F2। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज F3। एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज F4। करंट फ्लो कर रही है, राइट। अब जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसकी लेंथ L है, इसकी ब्रेथ कितनी है? B। मतलब आपकी साइड जो है PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू L, अनदर साइड QR इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू B। इन पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2, F3, F4। F1 फोर्स कितना हो जाएगा? I B L sin 90 डिग्री। F2 फोर्स कितना हो जाएगा? I B L sin 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इन साइड्स के परपेंडिकुलर जा रही है, इसलिए ठीक एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। F3 is equal to I B B, how much? Sin phi। साइड कितनी साइड कितना एंगल बना रही है? फाई एंगल बना रही है। F4 is equal to I B B sin phi। इन फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये दोनों फोर्सेस वर्टिकली अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट कर रहे हैं। इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मॉड ऑफ F3 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ F4, सो कैंसिल्स। फोर्सेस F1 एंड F2 फॉर्म्स कपल, और मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी एक्सिस क्या होता है? टॉर्क। तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहां पे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ फोर्स कितना है आपके पास? F। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपके पास? QT, ये T। दोनों फोर्सेस के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है QT। इन ट्रायंगल QTR, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? QT अपॉन QR, QT अपॉन B, QT इज इक्वल टू B cos फाई। टाउ फोर्स कितना है? I B L। QT कितना है? B cos फाई। तो टाउ इज इक्वल टू I L क्रॉस B, B cos फाई। टाउ इज इक्वल टू I A B cos फाई। फॉर कॉइल ऑफ n टर्न्स,
टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस फाई। इसी डायग्राम में एक चीज देखते हैं, अगर हम ये यूनिट वेक्टर एन कैप लेते हैं, ये एंगल हम कितना ले लेते हैं, थीटा। ये एन कैप परपेंडिकुलर है किस पे, दिस इज परपेंडिकुलर टू साइड क्यू आर, एन कैप परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो यहां पे अगर हम अब मॉडिफाइड फिगर देखते हैं फ्रॉम फिगर, थीटा प्लस फाई कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, फाई इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें एंगल दे रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड और यूनिट वेक्टर के बीच में, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। व्हाट इज फाई, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, where theta is the angle between n cap मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस बहुत सारी चीजें आएंगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।